तो कुछ क्वेश्चन देखेंगे रीजनिंग के 26 तारीख फर्स्ट मीटिंग वीडियो एग्ज़ाम। देखिए रीजनिंग में क्या प्रश्न आया था। पहला था आपके सेट अलग हो सकता है, प्रश्न देख लीजिएगा। ऐसे प्रत्येक 8 को गिने जिसमें ठीक पहले 6 नहीं है लेकिन ठीक बाद में 3 या 4 है। ऐसे कितने 8 हैं ये बताना था। तो इसमें अगर आपका उत्तर आया है डी ऑप्शन में है 2, 100% राइट आंसर है डी, 2 हैं ऐसे। यदि किसी व्यवस्था में सभी एक को हटा दिया जाए तो निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही। बाईं ओर से 11वां कौन सा होगा। बाईं ओर से 11वां होगा आपका विकल्प बी आया है। ठीक है, यू है, यू होगा, तो बी विकल्प आपका सही होगा। इसी प्रकार अगला देखेंगे रीजनिंग का प्रश्न कथन और धारणा पर आधारित था। हमारी अनुमति के बिना हमारे सॉफ्टवेयर की नकल न करें। एक सूचना दी हुई है कि सॉफ्टवेयर की नकल करना गलत है उनकी अनुमति के बिना। ठीक, तो ये सूचना है कि अब क्या धारणा, सॉफ्टवेयर की नकल करना संभव है। जब नकल करना संभव है तभी ये सूचना निकली है, ये तो सही है। ऐसी चेतावनी का कुछ तो असर होगा। कोई भी चेतावनी दी जाती है तो कुछ तो असर होता ही उस पर। तो क्या दो होगा, दोनों धारणाएं फर्स्ट और सेकंड सही। आप आंसर आपका हो जाएगा बी। नेक्स्ट देखिए 54 क्या है। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए कथन दिए गए, उन पर निष्कर्ष दिए गए। ठीक, कथन है और निष्कर्ष है। शिलॉक का प्रश्न है, कुछ प्रश्न उत्तर हैं, कुछ उत्तर लेखक हैं, सभी लेखक कवि हैं। ठीक, तो क्या होगा इसमें उत्तर। इसमें अगर आप निकालेंगे तो आपका ए आएगा। ठीक, विस्तार से नहीं बता रहे, केवल हम आंसर बता रहे हैं आपको। केवल फर्स्ट और फोर्थ ही अनुसरण करेगा। जब आंसर इसका निकालेंगे तो फर्स्ट और फोर्थ ही अनुकरण करेगा। इसी तरह 55 का देखिए, इसमें मिसिंग नंबर बताना है, यहाँ पे कौन सा नंबर आएगा। ठीक, आंसर करेंगे तो आपका 182 आएगा। 182 सही है आपका, 182 अगर आंसर आया है। चलिए 56 को हम बाद में लगाएंगे, सॉल्व करके बताएंगे कुछ प्रश्नों के उत्तर। 57 देखेंगे, रमा और मोहन एक विवाहित युगल हैं जिनकी स्मिता और देविका नाम की 2 बेटियां हैं। ठीक है, तो इसको जब आप हल कर लेंगे तो आपका आंसर ही आंसर बता रहे हैं आपको, फुफेरे ममेरे भाई बहन आएगा। ऑप्शन नंबर बी आएगा। ठीक, फुफेरे ममेरे भाई बहन आएगा इसका उत्तर। फिफ्टी 59 को सॉल्व करने पर देखिए क्या है। प्रश्न आकृति में छूटे गए भाग को पहचानें और दी गई उत्तर आकृतियों में से इसका चयन करें। कौन सा इसको पूरा करेगी इस आकृति को। आप करेंगे इसको तो बी अगर आपने किया है तो इसका आंसर सही है, राइट है। बी इसके चयन आकृति को पूरा करेगी। नेक्स्ट देखिए, दिए गए शब्द को अर्थपूर्ण क्रम से व्यवस्थित करें। जब आप अर्थपूर्ण क्रम से व्यवस्थित करेंगे तो आपका उत्तर क्या आएगा। सी लगा हुआ इसमें पहले, सही है। ठीक है, सी ऑप्शन। ये बुकलेट है किसी की, उसने सी लगाया है, सही लगाया बिल्कुल। ठीक है, तो पहले क्या होगा, 2 होगा, डिलीवरी होगी। फिर 4 नंबर क्या होगा, शॉर्ट होगा। तो क्रम क्या होगा, 2 4 1 5 3, ये आपका क्रम होगा। इसका सी ऑप्शन आएगा, 62 का सी है। नेक्स्ट देखिए 64 देखिए, इसको स्टार लगा देते हैं। कुछ हम प्रश्न सवाल हमने छोड़ दिए हैं, हम उसका उत्तर बाद में बताएंगे। 64 का देखिए, इसमें ये है ना, यहाँ कृत्रिम भाषा में अनुवादित किए गए कुछ शब्द दिए हुए हैं। तो विच वर्ड वुड मीन हॉर्स राइड। हॉर्स राइड किस शब्द का अर्थ हॉर्स राइड हो सकता है। हॉर्स राइड किसका हो सकता है, तो इसमें होगा आपका ए, कोनों का बल। इसका ए का ऑप्शन आपका हॉर्स राइड होगा। ठीक है, अगला क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द दूसरे स्थान पर आएगा यदि सभी शब्दों को वर्णानुक्रम में व्यवस्थित किया जाए। तो कौन से क्रम में आएगा, तो इस प्रकार अगर आप सेट करेंगे तो आपका आएगा क्या, दूसरे नंबर पर। देखिए पहले नंबर पे तो आएगा आपका क्या, अरेंजमेंट। ठीक, दूसरे नंबर पे आएगा आपका कौन सा, एरियर आएगा 5 नंबर। ठीक, ये सी है, आंसर क्या होगा, सी होगा। नेक्स्ट देखिए, वह उत्तर आकृति ज्ञात कीजिए जो प्रश्न आकृति के सन्निहित है। इसमें क्या होगा, इसमें कौन सा फिगर है जो मिला हुआ है। डी अगर ऑप्शन आप देखेंगे तो ये डी जो फिगर है ना,
ये इसमें कहीं ना कहीं इस आकृति में छुपी हुई है, तो 66 है, इसका आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्या है, 4 सदस्य हैं आपके पी क्यू आर एस, एक परिवार के बारे में कुछ जानकारी रखते हैं, ठीक। तो पी वयस्क पुरुष है, उसके 2 बच्चे हैं, क्यू पी का दामाद है, आर क्यू का साला, परिवार में सिर्फ एक जोड़ा है, पी की पुत्री बताना है कौन है, ठीक। तो पी की पुत्री है आपकी, ये ऑप्शन हो जाएगा डी, ठीक है, एस, डी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, यदि P का अर्थ प्लस है, Q का अर्थ गुणा है, ठीक, R का अर्थ प्लस है, P का अर्थ भाग है, ठीक, और तो इस तरह से इसका मान क्या होगा, जब मान निकालेंगे इसका तो आप देख लीजिएगा, आंसर हम बता देना आपको, इसमें आंसर आपका आएगा बी, ये है, ठीक, बी ऑप्शन। 132 आया है, अगर ये आपका आया है तो आप बिल्कुल 100% राइट हैं। नेक्स्ट है आपका, यदि प्लस का अर्थ घटाना है, घटाने का अर्थ गुणा है, तो इसमें किस सूचनाओं के आधार पर मान कितना आएगा, इसमें भी हम आपको केवल आंसर बता रहे हैं। इसमें देखिए आएगा आपका -8, ठीक, क्या आएगा, -8 उत्तर आएगा ऑप्शन नंबर डी में, ठीक। दी गई प्रश्न आकृति का जल प्रतिबिंब चुनना है। जल प्रतिबिंब वाला जो क्वेश्चन आया था उसमें आपका ये होगा सी, देखिए ये जो इसकी उल्टी, जल में तो उल्टा प्रतिबिंब दिखता है, तो ये आपका हो जाएगा सी, क्या, जल प्रतिबिंब ऐसे दिखेगा सी। चलिए और प्रश्न देखेंगे कुछ। 72, किसी भाषा में ग्राफिक्स को IOCMJHER के रूप में लिखा जाता है, तो इसमें होमलेस को कैसे कोड किया जाएगा, होमलेस को कैसे लिखेंगे, आपका उत्तर आ जाएगा कि ए लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे, ए ऑप्शन आएगा आपका, ठीक। क्या लिखा है, JLOB, ये ए। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट देखेंगे हम 75। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है, ये बताना है। 8 मित्र ABCDEFG एक वृत्त में केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं, ठीक है, ये है आपका प्रश्न और इस पर आधारित 75 नंबर का है। तो इसमें बताना है इनमें इसमें कौन सा कथन सत्य नहीं है। जैसे हमने आपको बताया ना, केवल आंसर आपको बता रहे हैं, तो देख लीजिए इसमें आपका सी है, EF और D के बीच बैठा हुआ है, ये अगर है लिखा था आपने तो आप क्योंकि बताएंगे समझाएंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक, इसलिए आंसर बता देना है, हम इसको डिटेल भी आपको समझा देंगे। सी है आपका, सी ऑप्शन आपका सही है। 76 में क्या है, डी के बाएं से तीसरा कौन है, तो देखिए जैसा हमने निकाला इसमें डी आ रहा है ऑप्शन आपका एफ, ठीक है, कौन बैठा हुआ है, एफ बैठा हुआ है। डी के बाएं से तीसरा कौन है, एफ है। मैं अपने घर से उत्तर पश्चिम दिशा में 30 मीटर और फिर 50 मीटर जाता हूँ, उसके बाद दक्षिण पूर्व दिशा में 30 मीटर मुड़ता हूँ। आप घर की ओर मुड़ता हूँ तो किस दिशा में मैं जा रहा हूँ ये बताना था, तो ये आप जा रहे हैं उत्तर और पूर्व, डी ऑप्शन, उत्तर और पूर्व दिशा की ओर जा रहे हैं। नेक्स्ट है समस्या आकृति में, यूनिट में आकृति के एक निश्चित संबंध दिखाई पड़ता है, इसी उत्तर आकृतियों में से एक आकृति का दूसरी आकृति समस्या से संबंध है, ठीक है, मतलब इस फर्स्ट का दो सेकेंड संबंध है, जो इससे क्या संबंध होगा आपको ये बताना है। तो इसमें आपका आंसर जो आ रहा था वो आना चाहिए था बी ऑप्शन, अगर आपने लगाया है तो आपका आंसर सही है, देख लीजिए ये है आंसर, ठीक। चलिए बाकी 79 का हम आपको बात बताएंगे। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित प्रश्नों में 2 कथन और फर्स्ट और सेकेंड है, आपको तय करना है क्या कथनों में से दिया गया प्रश्न का उत्तर देने के लिए कौन सा पर्याप्त है। एम का पिता कौन है, ठीक है, इस आधार पर देना है, फर्स्ट और सेकेंड के आधार पर, तो इस आधार पर आप देंगे तो उत्तर आएगा आपका बी। दोनों कथनों का एक साथ डेटा एक भी प्रश्नों का उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं है, फर्स्ट और सेकेंड को भी मिला दिया जाए तब भी प्रश्न का उत्तर पर्याप्त नहीं दिया जा सकता, ऑप्शन आपका आ जाएगा बी आ जाएगा, ठीक। 81 में देखिए क्या है, 81 में है, एक पंक्ति में बैठा एक पैनल के 6 सदस्यों में से AC के दाईं ओर बैठा हुआ है, ठीक है, और पंक्ति के दोनों छोरों पर बैठे सदस्यों को ज्ञात करें। तो दोनों छोरों पर कौन कौन बैठा हुआ है, तो ये आपका सी आएगा ऑप्शन, सी क्या है, ए और एफ, ठीक, ए और एफ दोनों छोर पर बैठे हुए हैं।
ये आपका सी ऑप्शन आएगा, ए और एफ। नेक्स्ट देखेंगे, देखिए 5:20 पर घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच में कौन सा कोण बनेगा, ये बताना है। तो कौन सा कोण बनेगा, ये बनेगा 40 डिग्री का। 40 डिग्री अगर लिखा है आपने तो सही है, 40 डिग्री का बनेगा 5:20 पर, ठीक है। घंटे और घड़ी के बीच में 7 दिसंबर 1941 को ये बताना है कौन सा दिन था। कौन सा दिन था, तो ये कहेगा बी। ये देखिए उस समय रविवार था, बी। 7 दिसंबर 1941 को कौन सा दिन था, रविवार था। अगला है 5 दिसंबर 1993 को निर्मला और राजू ने रविवार को अपनी वर्षगांठ मनाई। 1997 में उनकी वर्षगांठ का कौन सा दिन होगा, कौन सा दिन होगा, तो ये उनका दिन होगा सी ऑप्शन क्या है, शुक्रवार। ये शुक्रवार होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अक्षर समूहों में 4 जोड़े दिए गए हैं, जिनमें से 3 किसी प्रकार से एक हैं और जबकि एक भिन्न है। तो असंगत को चुनना था। कौन सा असंगत सही है, इसमें आपका ए है। ये आपका ऑड है, ठीक। ए ऑप्शन CWXAVZ ये आपका भिन्न है, असंगत है। नेक्स्ट है, नीचे दिए प्रश्नों में कथन सही है, ठीक है। आपका कथन और निष्कर्ष दिया है। क्या कथन कह रहा है, बाजार में सब्जियों की कीमतें बढ़ रही हैं, ठीक है, सही बात भी है। महंगाई बढ़ रही है, सब्जियों की कीमत बढ़ रही है। तो क्या निष्कर्ष निकलता है इसके आधार पर, सब्जियां एक दुर्लभ वस्तु बनती जा रही हैं, लोग सब्जी नहीं खा रहे हैं। कौन सा इसमें निष्कर्ष सही होगा, क्या लग रहा है, इसमें आपका आंसर क्या होगा, बी होगा ना। तो ये देखिए कीमतें बढ़ रही हैं, तो इससे ये पता नहीं चल रहा है कि दुर्लभ वस्तु हो जा रही है, और ये भी पता नहीं चल रहा है कि लोग सब्जी खा रहे हैं नहीं। ये बताया है केवल कीमतें बढ़ रही हैं, महंगाई बढ़ रही है, मतलब ये है। तो आपका ऑप्शन होगा बी, ना ए ना बी। 89 का देखिए, 89 का क्या है, एक कथन दिया हुआ है, फिर 2 निष्कर्ष दिए हुए हैं, ठीक है। कथन क्या है, यदि वह बुद्धिमान है तो परीक्षा में उत्तीर्ण होगा। निष्कर्ष, परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए बुद्धिमान आवश्यक है, ठीक है, वह परीक्षा उत्तीर्ण करेगा, ये कन्फर्म नहीं है। तो पहला तो सही है, दूसरा गलत है, यानी कि केवल एक अनुसरण कर रहा है, ओनली फर्स्ट। अगला देखिए 91, इसमें क्या है, XYZ की एक सेट है जो एक कागज़ के टुकड़ों को मोड़ने पर दर्शाता है, ठीक। तो इस तरह से अगर मोड़ा जाए तो कौन सी आकृति, मोड़ के काटा जाए तो कौन सी आकृति प्राप्त होगी, कौन सी प्राप्त होगी, तो ये देखिए आपकी ये प्राप्त होगी, डी ऑप्शन है, ये आकृति प्राप्त होगी आपको। नेक्स्ट देखिए, उत्तर आकृतियों में कौन सा एक घन आकृति से खुले हुए घन के आकार को नहीं बनाया जा सकता है। तो इसका क्या होगा, 92 का होगा आपका बी ऑप्शन होगा, ये देखिए, ठीक। नेक्स्ट है, निम्नलिखित वन आरेख में अक्षर की पहचान करें जो उन खिलाड़ियों को दर्शाता है जो डॉक्टर भी हैं और कलाकार भी हैं, ठीक। ये बताना है डॉक्टर भी और कलाकार भी। तो वो है नंबर है आपका सी, ठीक है, बी बताता है, ये बी, जो डॉक्टर भी हैं और कलाकार भी हैं, सी ऑप्शन सही है। देखिए कथन और निष्कर्ष वाला, क्या किस्तों पर चीज़ें खरीदना ग्राहक के लिए लाभदायक है, इसमें होगा डी ऑप्शन। क्या है, केवल तर्क एक, हाँ उसे कम भुगतान करना पड़ेगा, नहीं किस्तों दोनों में परिवार का बजट बिगड़ जाता है, ये स्पष्ट नहीं हो रहा है। नंबर 1 फर्स्ट है, ठीक है, फर्स्ट ही है। किस्तों पर चीज़ें खरीदने के लिए ग्राहकों के लिए आसान हो जाता है, इसीलिए लोग अधिक से अधिक किस्तों पर या लोन पर लेते हैं। तो नंबर 1 केवल फॉलो कर रहा है, केवल एक। दूसरा, बजट बिगड़ जाता है, ये ऐसा ज़रूरी नहीं है, ऑप्शन डी आएगा। चलिए डी के द्वारा इसमें दिया हुआ है, डी द्वारा कौन सा आइटम किस दिन दिया गया है, ये आपका प्रश्न एक दिया हुआ है। क्या दिया हुआ, 7 मित्र ABCDEF सोमवार से रविवार तक अलग अलग स्टेज शो परफॉर्म करते हैं, ठीक है, और ज़रूरी नहीं इसी क्रम में करते हैं। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो देखिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर क्या मैच कर लीजिए, डी द्वारा कौन सा आइटम किस दिन प्रयोग किया गया है, तो ये हो जाएगा आपका बी, क्या भाषण सोमवार को, ये हो जाएगा।
और वाद विवाद में कौन परफॉर्म करता है? वाद विवाद में देखिए इसमें बी और सी दो आ रहा है, बी भी आ रहा है, सी भी आ रहा है, तो इसमें कन्फ्यूजन है। नृत्य कौन करता है? नृत्य में भी थोड़ा सा ए है या एफ है, ठीक है, इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन है। तो चलिए विद्यार्थियों, हम और विश्लेषण के साथ हमको ने आपको रीजनिंग के कुछ प्रश्न ही दिए हैं और भी हम आपको देंगे 26 तारीख की फर्स्ट मीटिंग है, तो बने रहिए हमारे चैनल पर।